हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुराधा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लॉक से रिलेटेड कुछ मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को जो अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन आता है जिसमें कि एंगल या फिर कोई टाइमिंग पूछी जाती है तो हम उसको एक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनका यूज़ कर आप कोई भी मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस को और उसके बाद हम चलेंगे वाटर इमेज के क्वेश्चंस पे। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कोई भी वस्तु मिरर के दूसरी ओर होती है तो जो उसका मिरर या दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि अगर घड़ी में 3 बज रहे हों तो जो मिरर, अगर हम उसे मिरर में देखें या दर्पण में देखें उस घड़ी को, तो उस दर्पण में उसका जो टाइम है वो क्या दिखाई देगा। मान लीजिए ये मैंने घड़ी ली है और उसके सामने मैंने कि मिरर रख दिया। मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए कि घड़ी में इस टाइम 3 बज रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो इसका मिरर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा या मिरर इमेज क्या बनेगी। हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी मिरर के क्वेश्चंस हो तो उसमें दाएं से बाएं जाती है चीज़ और बाएं से दाएं आती है। तो इस तरीके से जब हमारी ये सुई इधर थी, दाईं तरफ थी, तो वो बाईं तरफ चली जाएगी और ये हमारी 9 पे चली गई। ऊपर वाली सुई ऐसी रही। तो अगर हमारी इस घड़ी में 3 बज रहे हैं तो उसका जो मिरर इमेज होगा या दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो इसे हमने निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन में एक घड़ी बना के नहीं देखेंगे कि ये 9 बज 3 बज रहे हैं तो इसको उल्टा करेंगे तो 9 बजेंगे, या कुछ भी टाइमिंग हो सकता है, तो उसमें आपका टाइम जाएगा। मैं इसमें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कुछ ही सेकेंड में आप सही टाइम को निकाल पाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक प्रश्न से। हमसे पूछा गया है 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या इसका मिरर इमेज क्या होगी। तो अगर हम देखें एक क्लॉक बना के 10 कहीं यहाँ बज रहे होंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अब रखा होगा हमारा दर्पण या मिरर। अगर हम इसे उल्टा करें तो ये वाली क्लॉक इधर की साइड आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये एक छोड़ के 12, एक छोड़ के यहाँ 10 है तो यहाँ भी एक छोड़ के इधर आ जाएगी, छोड़ के इधर। और हमें पता है 12 के इधर क्या होता है 1 2, तो 2 पर वो क्लॉक आ जाएगी और ये सुई ऐसे के ऐसे, इसका मतलब 2 बज रहे होंगे। तो इस टाइप से हमने निकाल लिया कि उस टाइम दर्पण प्रतिबिंब में 2 बज रहे होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको। तो वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी हमसे किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो तो हमें सिर्फ उसकी 12 से माइनस करनी होती है उस टाइमिंग की। मैं समझाती हूँ कि कैसे हम 12 से उसे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, तो टाइम दे रखा है हमें 10 बजे। 10 हम ऐसे ही लिखते हैं, 10 बजे हैं तो 10 ऐसे लिखेंगे। 12 से हमें माइनस करनी है, सिंपल इसकी 12 से माइनस कर दीजिए। 12 से 10 गया 2, और देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। सिंपल हमें पता चल गया ये 2 बजे, और ऐसे ही तो हमने यहाँ देखा था। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 10:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया हमें सिर्फ 12 से माइनस करना होता है, लेकिन इसमें क्योंकि हमारा यहाँ मिनट दे रखा है, अगर हम इसे 12 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी।
कैरी लेना, ये सब ऐसा नहीं करना। हमें पता है कि 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट, 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट। तो क्यों ना हम 12 बजे को हम लिख सकते हैं, हम ये भी तो बोल सकते हैं 11:60 हो रहे हैं, मतलब तो वो ही होगा ना। अगर हम 11 लिखें और प्लस 1 घंटा कर दें तो वो 12 बजते हैं। हमने 11 को ऐसे लिखा, 1 घंटे को हम लिखते हैं 60 मिनट, तो हमने वो 60 मिनट लिख दिया, तो भी तो 12 ही बजे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। जब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में मिनट से रखे होते हैं तो हमें मिनट में ही उसे माइनस करना होता है। जैसे कि 11:60 को, मतलब कि इक्वल टू 12 बजे ही होगा। अब इसको माइनस करना है 10:30 से। 6 में से 3 गया 30 और ये 1, तो उस टाइम घड़ी में जो अगर हमारा 10:30 हो रहे होंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 1:30 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो उसमें मिनट पूछी दे रखी हो तो हम ऐसे निकालेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे। अगर मिनट ना दे रखी हो तो हम डायरेक्ट 12 बजे से उसे माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आपको एक बड़ा क्लॉक बना के दिखाया था, तो अब उसको सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से। देखिए दोस्तों, हमने यहीं से ही शुरुआत की थी मिरर इमेज को समझने की। इसमें हमने निकाला था कि अगर हमारा 3 बज रहा होता है तो उसको अगर हम मिरर पे दिखेगा तो वो 9 बजे दिखेगा। तो हम ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली 12 से माइनस करना है। 12 से माइनस किसे करना है, 3 बज रहे हैं, 3 को 12 से माइनस करेंगे 9, और देखो मिरर में 9 ही बज रहे थे। तो इस तरीके से इस ट्रिक से हम कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें टाइम दे रखा है और पूछा है कि मिरर इमेज में टाइम क्या होगा, तो हम सिर्फ 12 से उसे माइनस करना होता है और हमें सही आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वाटर इमेज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 क्लॉक बनाई हैं। पहली क्लॉक ये, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है ये, यहाँ पर है वाटर। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी मिरर रखा होता है तो दाएं की चीज़ बाएं चली जाती है और बाएं की चीज़ दाएं आ जाती है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर चली जाती है। दाएं बाएं की चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि क्लॉक में ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहती थी, सुई मैं दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, मिरर में जो दाएं सुई थी वो हमारी बाएं चली गई, ऊपर की सुई एज इट इज़ रही। ऐसे ही अगर नीचे सुई होती तो वो एज इट इज़ रहती, यहाँ की सुई वहाँ चली जाती है, वहाँ होती तो यहाँ आ जाती। लेकिन वाटर इमेज में इसका उल्टा होता है। अगर हमारी दाएं है, इधर कोई सुई है तो वो इधर ही रहेगी, बाएं है तो बाएं ही रहेगी, बस ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ जाएगी। देखिए इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो अगर हम इसे वाटर इमेज में इसके टाइम निकालना हो तो उसमें टाइम क्या बज रहा होगा। मैंने बताया कि ऊपर की चीज़ नीचे, तो इसका मतलब ऊपर वाली सुई नीचे आ जाएगी और इधर की सुई इधर ही रहेगी, तो 3:30 इसका टाइम हो रहा होगा। समझे। अगर मैं इसी टाइम को 3 बजे को जब मैंने मिरर पे देखा था तो 9 बज रहे थे, क्योंकि ये सुई इधर आ गई थी तो 9 बज गए थे। लेकिन जब मैंने इसको वाटर में प्रतिबिंब देखा तो ऊपर की सुई नीचे आ गई तो 3:30 बज गए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और मैं आपको इन क्वेश्चंस में ऐसी ही एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका यूज़ कर कर आप बिना ऐसे ड्रॉ करे क्लॉक को आप इजीली उस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वाटर इमेज का। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10:50 का वाटर इमेज क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि जब हमें मिरर इमेज पूछा गया था तो हमें हमेशा 12 से माइनस करना था, लेकिन जब वाटर इमेज पूछा गया है तो हमें माइनस करना है इससे 18:30। हमेशा याद रखेंगे कि वाटर इमेज के क्वेश्चन से हमें इससे माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 10:50 मिनट्स का टाइम है, इसका वाटर इमेज में टाइम कितना होगा ये पूछा गया है। इससे सिंपल माइनस करते हैं
अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, फिर से वही चीज़ कैरी लेना पड़ेगा, 3 से तो 5 नहीं जा सकता। तो देखिए दोस्तों, इसको नहीं करना है ऐसा। फिर से जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जहाँ पर भी मिनट होते हैं और हमें कैरी लेने की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी क्या करना है, 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 मिनट यहाँ पर पहले से हैं, इसमें यहाँ से 1 माइनस करना है और 60 को यहाँ पर ऐड करना है। 18 में से 1 माइनस करा 17, और इसमें से 60 मिनट को जो यहाँ से 1 घंटा माइनस करा उसको यहाँ जोड़ देना है मिनट्स में, 60 मिनट्स, तो ये हो गया 90। अब हमें इसे माइनस करना है, 17 90। अब देखिए, अब इसे आसानी से हम माइनस कर सकते हैं, 7:40 आंसर हो। तो देखा आपने कितनी इजीली कुछ ही सेकंड में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और इसका सही आंसर हमें मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 9:40 है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा। तो हमें ट्रिक पता है, 18:30 से माइनस करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ 30 है और अगर हम यहाँ लिखेंगे नीचे 40, कैरी की प्रॉब्लम आएगी, 3 से 4 को कैसे कर दें, तो ये नहीं करेंगे। क्या करना है, हमने यहाँ का 1 घंटा उठा के यहाँ पर ऐड करना है 60 मिनट को, यहाँ से 1 घंटा माइनस करना है, यहाँ पे 60 मिनट को प्लस करना है। क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पर अगर हम 60 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90। अब हमें इसे माइनस कर देना है, 50, और ये हो जाएगा। तो अगर हमारी किसी घड़ी में 9:40 हैं तो उसको जब हम किसी पानी में उसकी परछाई देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 8:50। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन से समझा था कि इसका वाटर इमेज अगर 3 बज रहे हैं किसी घड़ी में तो उसका वाटर इमेज में 3:30 बज रहे होंगे। तो इसको अब हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या बोलती है कि 18:30 से माइनस कर दो जितना भी टाइमिंग है। तो अगर हमने माइनस किया 0, सॉरी यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी छोटा है 3, 18 में से 3 गए 15। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा ये 15 है तो कितना है, हमें पता है। देखिए 12 के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13, इसे 14, इसे 15, तो 15 मतलब 3, तो इसका मतलब 3:30 इज़ द आंसर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप पे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।